तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, आपकी पहली टिप ये है कि कभी कभी आपका जो फ़ोन है वो स्लो चलता है। आप कुछ भी करते हैं तो काफ़ी देर में खुल के आता है, और ये होता इसलिए क्योंकि आपके जो सारे ऐप्स हैं वो एक साथ बैकग्राउंड में चलने लगते हैं। तो जब वो एक साथ चलने लगते हैं तो वे आपका डेटा भी कंज्यूम करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे कुछ कर रहे होते हैं तो आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो काफ़ी अच्छा दिखा रहा होता है, लेकिन आप जो काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो नहीं बफरिंग करता रहता है और वीडियो नहीं चलता है, लेकिन आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी अच्छी दिख रही होती है। तो इस कंडीशन में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप अपने सेटिंग मेनू में जा कर के सभी ऐप्स को एकदम से पावर ब्रेक की तरह रोक दें, जिससे कि आपका फ़ोन रिलीफ हो जाए, एकदम कंफर्ट हो जाए और आप फिर से अपना जो है स्मूथ फ़ोन यूज कर पाएँ। तो चलिए आपको बताते हैं। आपको करना यह है कि अपने फ़ोन में सेटिंग मेनू पर आपको क्लिक करना है, और सेटिंग मेनू में जाने के बाद आपको नीचे स्वाइप करके ऐप्स मेनू में जाना है। ऐप्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोडेड लिस्ट दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं रहना है, आपको जाना है रनिंग लिस्ट में। इसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट दिखेंगे एकदम ऊपर कोने में। यहाँ पर आपको शोइंग ये नहीं होगा, जब ये क्लोज ऑल एप्लीकेशन ये ऑप्शन दिखे, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके सारे ऐप्स एकदम से रुक जाएंगे और आपका फ़ोन पहले जैसा स्मूथ और नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर इसलिए आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी और आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं ये नहीं देख पाएंगे। तो आप इसे करके ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, टिप्स नंबर 2 ये है कि आपको अननेसेसरी फाइल्स और लॉग फाइल्स को डिलीट कर देना है अपने मोबाइल फ़ोन से। लेकिन डिलीट की किसी भी प्रोसेस, किसी भी टिप्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई पर्सनल डेटा नहीं होना चाहिए, उसे आप पहले ही बाहर निकाल लें डिलीट करने के पहले। तो दोस्तों, आपको लॉग फाइल ज़रूर डिलीट करनी है और डिलीट फाइल अननेसेसरी फाइल्स को भी डिलीट करना है, क्योंकि ये फाइलें कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को बिजी रखती हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल वाले फ़ोल्डर में जाना होगा, जिनमें हमारी फाइल्स होती हैं, माई फाइल्स में। और यहाँ पर मैं केवल इंटरनल स्टोरेज का मैं आप दिखा देता हूँ आपको, एक्सटर्नल में आप खुद से कर लीजिएगा। ये इंटरनल पे मैं साइड में क्लिक करता हूँ 3 डॉट्स पर, सेटिंग में जाता हूँ। ये आपके में मोबाइल में कुछ डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर शो हिडन फोल्डर का एक ऑप्शन है, इसे मैं इनेबल कर देता हूँ। जैसे मैं इनेबल करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से लॉग फाइल्स वाले फोल्डर आ चुके हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को बिजी रखते हैं, तो मैं इन्हें डिलीट करूँगा। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इन्हें। जो हमारे काम के फ़ोल्डर नहीं हैं और इनमें हमारा कोई डाटा भी नहीं है, आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि मेरा कोई डाटा इम्पोर्टेंट इसमें है या नहीं। तो ये हमारे काम का कोई फ़ोल्डर नहीं है, तो उसे मैं हटा देता हूँ। ये टेम्परेरी फ़ोल्डर है जिसमें हमारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं। ये मैं एंड्रॉयड भी हटा देता हूँ अपना, जो एंड्रॉयड में मेरा कुछ खास नहीं है। कोई गलत फ़ोल्डर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं फ्लिपकार्ट ऐप यूज करता था, लेकिन अभी नहीं यूज करता हूँ, ऐप हटा चुका हूँ, लेकिन इसका फ़ोल्डर यहाँ पर रह चुका है, तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा। ये देखिए, मैं जो भी ऐप हटा चुका हूँ, लेकिन उसका फ़ोल्डर जो है यहाँ पर अभी बचा हुआ है और उसमें कुछ ना कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये मेरा गूगल ऐप था, और इसके बाद ये मैं पैरेलल स्पेस मैंने डाला हुआ था, वो भी हटा देता हूँ क्योंकि अब मैंने नहीं डाला है। इसके बाद पोस्टर मेकर, ये सारे ऐप मैं रिमूव कर चुका हूँ, लेकिन इनका कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पर रह गया है। तो अगर ये खाली हो जाएगा तो आपका फ़ोन जो है थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा, आपका जो है कुछ साइज कम हो जाएगा, खाली हो जाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल का, तो आपका फ़ोन जो है स्मूथली सर्वाइव कर पाएगा। ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी लगभग मैंने सिलेक्ट कर लिया है और आपको डिलीट करना है बस सिंपली। तो मैं डिलीट बटन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा फाइल्स डिलीट की हुई हैं तो थोड़ा समय लग सकता है।
ये फाइल्स कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को बिजी रखती हैं, तो इन्हें आप डिलीट कर दें, ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद मैं विडमैट ऐप में देखिए जाता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी जो है सारी यूजलेस फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये उल्टा सीधा इसमें बिन फाइल्स हैं, कई प्रकार की फाइल्स हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। और विडमैट ऐप में ये फर्जी के ऐप्स भी डाउनलोड करता रहता है बिना हमसे परमिशन लिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, देखिए 2 पॉइंट कितना MB का था, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको फ़ोल्डर्स जो है डिलीट कर देने होते हैं जो यूज में नहीं होते हैं। ये मेरी एक लॉग फाइल, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसा करने से आपका जो है थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा इंटरनल। टिप नंबर 3, दोस्तों जब आपका फ़ोन हैंग होता है तो आप जाके स्टोरेज में ये चेक करते हैं कि मेरी इंटरनल स्टोरेज कितनी खाली है, तो वो बहुत ही कम खाली होती है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि काश ये 1 या 2 GB खाली होती तो मेरा फ़ोन शायद अच्छे से चल पाता। तो दोस्तों मैं यही बताने वाला हूँ कि आप 1-2 GB अपनी रैम कैसे बढ़ा सकते, सॉरी रैम नहीं, अपनी इंटरनल स्टोरेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है, आपको टेम्परेरी फाइल्स और जो थंबनेल फाइल्स होती हैं उन्हें डिलीट करना है। यकीन मानिए आपका कोई भी पर्सनल डेटा नहीं जाएगा, ये केवल टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जिन्हें डिलीट करके आप अपना मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं प्रूफ के साथ करने वाला हूँ। तो आपको सिंपली मैं पहले चल के सेटिंग मेनू पर दिखा देता हूँ। ये मैंने सेटिंग पर क्लिक किया, इसके बाद आपको जाना है स्टोरेज मेनू में। यहाँ पर आप इसका अवेलेबल देख लीजिए कितना मेमोरी है, और भी सारे साइज़ देख सकते हैं। अभी मैं जब इंक्रीज़ करूँगा 1 से 1.5 GB तब आप इसको आके देख लीजिएगा। तो चलिए अभी ये मैं देख चुका हूँ। अब मैं माई फाइल्स में जाऊँगा और यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है साइड में, और सेटिंग मेनू पर जाना है। इसे आपको इनेबल ही रखना है, ठीक है। इनेबल रखने के बाद आप जाएंगे DCIM वाले फ़ोल्डर में। यहाँ पर आपको थंबनेल्स का ऑप्शन दिखेगा फ़ोल्डर। अगर आप ये इनेबल नहीं करते हैं तो ये आपका फ़ोल्डर नहीं दिखेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रहता है। तो मैं इसे इनेबल करता हूँ और फिर इस फोल्डर में चल के आपको दिखाता हूँ। इसमें यकीन मानिए कि जो भी फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं ये आपकी ओरिजिनल फ़ोटोज़ नहीं है, ये टेम्परेरी फ़ोटोज़ हैं। इनका साइज़ कम है और ये केवल आपका जो है ऊपर शो करने के लिए थंबनेल्स होते हैं। तो इन्हें मैं सिंपली डिलीट करूँगा। पहले इसका मैं साइज़ दिखा देता हूँ। तो ये 1.65 साइज़ है इसकी, यानी आपकी जो है इंटरनल स्टोरेज 1.5 GB बढ़ने वाली है। इस पर कोई ध्यान ज़्यादा नहीं देता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि ये थंबनेल फाइल्स का इतना ज़्यादा साइज होता है। तो मैं इसे सिंपली अब डिलीट करने जा रहा हूँ। ये मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब चलते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं कि मेरी कितनी जो है इंक्रीज हुई है। फिर से मैं सेटिंग मेनू पर गया और यहाँ पर अब स्टोरेज में चलते हैं। तो आपको अवेलेबल दिख रहा है, और भी नीचे के जो स्टोरेज थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी खाली हो चुकी है। तो इस तरीके से आप 1-1.5-2 GB आराम से बढ़ा सकते हैं और आपका हैंगिंग प्रॉब्लम से थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं। टिप्स नंबर 4 ये है कि आप अपना क्लियर कैश डाटा करके अपने मोबाइल का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा सकते हैं। आपको जाना है सिंपली सेटिंग में और इसके बाद जाना है आपको स्टोरेज में। स्टोरेज ऑप्शन में जाने के बाद आपको सबसे नीचे दिखेगा एक ऑप्शन क्लियर कैश डाटा करके, यहाँ पे ये क्लियर कैश डाटा, इसको आपको कर देना है। जैसे इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और ये आपको ओके कर देना है। ये आपका क्लियर हो जाएगा और आपका फ़ोन का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। दोस्तों 5वीं टिप ये है कि अगर आप अपना कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और उस दौरान आपका फ़ोन हैंग होता है तो आप फ़ोन को सिंपली रीस्टार्ट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों 6ठी टिप्स ये है कि अगर आप अपने फ़ोन को रीसेट कर देते हैं, हार्ड रीसेट या सिंपल रीसेट, तो आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। जैसे आप नया लेते हैं एकदम उसी तरह से। लेकिन आपको रीसेट करने से पहले अपना सारा डेटा निकाल लेना होता है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों ये एक रामबाण मेथड भी है अपने फ़ोन का हैंगिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए। दोस्तों 7वीं टिप्स ये है कि अगर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली बूस्ट होता रहता है, स्पीड अप होता रहता है, तो आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों एक
रैम कंट्रोल एक्सट्रीम प्रो नाम का ऐप है जो आपके फ़ोन को ऑटोमेटिकली बूस्ट करता रहता है जितना भी आप टाइम सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों एक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है, आप वह वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि इस ऐप को कैसे यूज करना है और कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि ये 235 रुपये का ऐप है जिसे मैंने फ्री में आपको उस वीडियो में डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया है। तो आप इसे यूज कीजिए, इस ऐप से बहुत आपको फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों 8वीं टिप्स ये है कि आप जो ऐप्स नहीं यूज करते हैं लेकिन आपके फ़ोन में इंस्टॉल रहते हैं, वो शुरुआत में फ़ोन ख़रीदते वक्त ही पढ़ के मिलते हैं, तो उन्हें आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। दोस्तों 9 नंबर की टिप्स ये है कि अगर आपका कोई ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आप उसे डिसेबल कर दें। दोस्तों 10वीं टिप्स ये है कि आपको रिसेंट में चल रहे ऐप्स को रिमूव करते रहना है कुछ समय के अंतराल पर। दोस्तों टिप्स नंबर 11 ये है कि अगर आपने अपने फ़ोन में ज़्यादा साइज की SD कार्ड डाल रखी है, मेमोरी डाल रखी है, तो आप अपने सभी ऐप्स को मूव टू SD कार्ड कर सकते हैं। और कैसे करना है इसका मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों टिप्स नंबर 12 ये है कि अगर आपका फ़ोन में नेटवर्क हैंग करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा SIM1 पर नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको SIM1 जो भी आपका सिम हो, SIM1 या SIM2, उस पर जा कर के उसका एक ऐप होता है आपके मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ होता है, उस पर जा कर के आपको होम IMSI पर क्लिक करना होता है और इस पर क्लिक करते ही आपका जो नेटवर्क है वो वापस आ जाता है आपकी लोकेशन पर।